सांग्यान को लगता है कि ये प्यार में धोखा खाने की वजह से टूट चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को चुप करने की कोशिश करता है। लेकिन लूसी तो बिल्कुल भी चुप ही नहीं हो रही होती है। अब यहाँ वो लोग घर आ जाते हैं तो लूसी के मॉम डैड के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, ज़्यादा तो उसके डैड के कि आखिर लूसी इतनी दूर कैसे जा सकती है। लेकिन सांग्यान उन दोनों को चुप होने का इशारा करता है, क्योंकि लूसी पहले ही काफ़ी ज़्यादा रो चुकी है और उसे अपनी गलती का एहसास भी है। अब यहाँ लूसी अपने रूम में आ जाती है और उन सभी चीज़ों को एक बॉक्स में भर के रख देती है, जो चीज़ें दुआन से मिलती जुलती है। इसका मतलब ये है कि लूसी अब दुआन को भुला देना चाहती है। फिर ऐसे ही बहुत टाइम गुजर जाता है और यहाँ पर लूसी अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट कर चुकी होती है और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी ईहे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले चुकी होती है, जहाँ पर हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो सब लूसी की नई फ्रेंड्स और रूममेट्स भी होती है। जिसमें पहली वाली लड़की का नाम रोज़ होता है, जिसे ब्लॉग्स बनाना पसंद होता है, तो वही दूसरी लड़की का नाम लिंग होता है, जो काफ़ी कूल टाइप होती है, और तीसरी लड़की का नाम शिन होता है, जिसे सिर्फ पढ़ाई करना पसंद है। कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और वो गिर जाती है। तो तब एक मिंग नाम का लड़का उसके पास आता है उसकी मदद करने के लिए, और वो उसकी सभी बुक्स को उठा देता है। और फिर जब जैसे ही ये दोनों साथ में बाकी सबके पास आते हैं तो तब मिंग भी उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ और यहाँ पर रोज जिसे दोस्त बनाना पसंद होता है, इसलिए वो अपने बर्थडे पार्टी में मिंग को भी बुलाती है और बोलती है कि तुम अपने दोस्त को भी अपने साथ लेकर आना। और वो भी इस बात के लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में रोज़ की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बैठकर बाकी सबके आने का वेट कर रही होती है। कि तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है अपने दोस्तों के साथ, जिसमें से एक लड़का रोज़ में इंटरेस्टेड भी होता है। और ये सभी वहाँ से साथ में कराओके जा रहे होते हैं, जहाँ पर सामने से दुआन भी आ रहा होता है, क्योंकि ये उसी का तो होम टाउन होता है। लेकिन वो लूसी को देख नहीं पाता और ना ही लूसी दुआन को देख पाती है, और फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ पर दुआन भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हुआ होता है, जहाँ पर उसे वही लड़की एक दूसरी लड़की से मिला रही होती है, जिसको सभी दुआन की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो लड़की दुआन की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि सिर्फ दोस्त थी। तभी तो वो उसको किसी और लड़की से मिलवाती है और यहाँ पर लूसी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है। कि तभी उसके पास मिंग आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको लूसी पसंद होती है। और यहाँ पर वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। यहाँ पर लूसी को ताज़ी हवा चाहिए होती है, इसलिए वो बाहर चली जाती है, लेकिन गलती से वो अपने फ्रेंड की जैकेट ले आती है, जिसके अंदर से सिगरेट गिर जाती है और वो उसे उठा ही रही थी कि तभी दुआन उसे आवाज़ देता है, जो कि वहीं पर बैठा हुआ होता है। और तब दुआन को देखकर लूसी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने टाइम के बाद आज अचानक उसकी मुलाकात दुआन से हो जाएगी। फिर दुआन वो सिगरेट का बॉक्स उठाता है और उससे पूछता है कि क्या अब तुम स्मोकिंग करने लग गई हो। तो इस पर लूसी उससे बताती है कि ये मेरी नहीं है, बल्कि मेरे फ्रेंड की जैकेट है। लेकिन यहाँ पर दुआन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और बोलता है कि अब तो तुम ड्रिंक भी करने लग गई होगी। तो तब वो बताती है कि हाँ, थोड़ी सी पी है। फिर दुआन उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरी सभी कॉल्स और मैसेज को इग्नोर क्यों कर रही थी, और तुम्हें यहाँ की यूनिवर्सिटी में आए हुए कितना टाइम हो गया है। तो लूसी बोलती है कि मुझे यहाँ आए हुए अभी 1 महीना हो चुका है। तो तब दुआन बोलता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो और तुमने मुझे ढूंढना ज़रूरी भी नहीं समझा। तो तब लूसी उसे झूठ बोलती है कि असल में मैं अपनी स्टडी में बिज़ी थी और ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, इसलिए तुम्हें तुम्हारे होम टाउन में ढूंढने का टाइम ही नहीं निकाल पाई। तो तब दुआन बोलता है कि मैं भी ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पढ़ाने आता था और तुम्हारे मैसेज की रिप्लाई भी देता था, यहाँ तक कि कभी कभी मैं तुम्हें स्कूल से भी लेने आता था। दुआन की ये बातें सुनकर लूसी चुप हो जाती है, क्योंकि वो दुआन को कैसे बताती कि जब से उसने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सुना था तब से वो उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दुआन अपनी शिकायतें बंद ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो बहाना बनाकर अंदर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से पूछने लगी कि तुम लोग वापस घर कब जाने वाले हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि 11 बजे तक हम सभी चले जाएंगे। तो तब लूसी को ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसको उसकी मॉम ने इतनी देर तक बाहर रहने से मना किया था, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर अकेले ही हॉस्टल जाने लगती है। और रास्ते में वो दुआन को उल्टा सीधा बोल ही रही थी। तभी दुआन पूछता है कि क्या तुम ये सब मुझे बोल रही हो। तो इसे सुनकर वो चुप हो जाती है। तो तब दुआन उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, जिनके साथ तुम्हें वापस हॉस्टल जाना था। तो तब लूसी उसे बताती है कि वो सब देर से हॉस्टल जाने वाली है।
तो तब दुआन लूसी को अपनी कार से उसके हॉस्टल जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझसे कुछ बात करो, क्योंकि इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ घर छोड़ने जा रहा हूँ ताकि तुम अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सको। लेकिन लूसी अब भी कुछ नहीं बोल रही होती है। तो दुआन उससे पूछता है कि क्या तुम इस यूनिवर्सिटी अपने उसी डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड की वजह से आई हो, क्योंकि उसका भी तो यही होम टाउन था ना। तो तब लूसी सीधा मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोनों यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर दुआन लूसी को मेडिसिन देता है और बोलता है कि इसे सोने से पहले खा लेना, वरना सुबह तक तुम्हारे सर में काफ़ी दर्द होगा। तो तब लूसी ऐसा ही करती है, यानी सोने से पहले वो उस मेडिसिन को पी लेती है। और अब यहाँ अगले दिन लूसी की सारी फ्रेंड्स पार्टी के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ पर रोज़ लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें मिंग ने कुछ मैसेज किया है, क्योंकि जब तुम वहाँ से चली गई थी तो वो बार बार तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था। तो फिर लूसी अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें मिंग का मैसेज आया हुआ होता है, जिसमें वो बोल रहा था कि अगली बार से तुम अकेले हॉस्टल मत जाना, बल्कि मैं तुम्हें छोड़ दिया करूँगा। तो तब उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे छेड़ने लग जाती है कि देखो, ये पक्का तुम्हें पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर शिन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि अब वो भी मिंग को पसंद करने लग गई थी। फिर लूसी उन तीनों लड़कियों को बैठाती है और बोलती है कि मुझे तुम तीनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। और फिर वो अपनी स्टोरी को अपने फ्रेंड की स्टोरी बनाकर पूछने लगी कि मेरी एक फ्रेंड है जो अपने भाई के दोस्त को लाइक करती है, जो कि एक गेम डेवलपर है। तो लिंग उससे पूछती है कि उसने कौन सा गेम डेवलप किया है, मुझे बताओ, क्योंकि मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। तो तब लूसी उसे गेम का नाम बताती है। तो ये सुनकर लिंग उसे बताती है कि ये गेम इस साल का हिट गेम है, जिसे मैं अभी भी खेल रही हूँ। इसका मतलब ये है कि दुआन ने अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर ली है। तो फिर रोज़ लूसी से लड़के और लड़की की एज पूछने लगती है। तो तब लूसी बताती है कि लड़की की एज 20 है और लड़के की एज 25। ये सुनकर वो तीनों ही हैरान हो जाती है और बोलती है कि अरे, ये तो काफ़ी लंबा एज गैप है, पर अगर उनका प्यार सच्चा है तो उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। फिर लूसी ये सब सुनकर कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसके पास उसके फादर का कॉल आता है, जो कि उसे बोलते हैं कि अब तुम दुआन के होम टाउन में हो, तो दुआन को एज अ थैंक्स डिनर ट्रीट दे देना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। वो तुम्हें ट्यूशन्स देता था और अच्छे मार्क्स आने पर गिफ्ट भी भेजा करता था, इसलिए अब तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो तब लूसी इस बात के लिए मान जाती है।